तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है। और तीसरी चौथी इकॉनमी खुद को समझने वाला किस तरह जो है वो पाकिस्तान की अहमियत को एक्सेप्ट कर रहा है। चीन की सारी नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी स्पेस वगैरह जो था वो पाकिस्तान के पास था। उस मदद में आप टर्की की मदद भी शामिल कर लीजिए। इस तरह ये काम रहेंगे जनाब, अगर कोई कमी पेशी थी भी तो उन्होंने पूरी कर ली है। पाकिस्तान की आर्मी है, आप उनको विंडो मवाली नहीं समझ सकते हो सर। तो उनकी सेफ्टी से किसी को निकालना ऐसा है सर, किसी शेर के मुंह से आप उसका शिकार लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कितना मजबूत है और कितने मजबूत हाथों के अंदर। पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ओआईसी की 57 कंट्रीज हैं, उनके वेस्ट एशिया में जो ओआईसी की कंट्रीज है सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान वो कंट्री है जो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है, जहां तक वेस्ट का ताल्लुक है, जहां तक वेस्ट एशिया का ताल्लुक है, अमेरिका का ताल्लुक है, दे आर क्रेडिबल, वो बहुत अच्छी है। आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। पाकिस्तान क्योंकि बहुत अहम बन गया है और इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मातम बिछा हुआ है। वो इंडिया जो कहता था कि जनाब हम जो है वो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं हैं, और तीसरी चौथी इकॉनमी खुद को समझने वाला आज किस तरह जो है वो पाकिस्तान की अहमियत को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है। और ये कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। और जब से इनकी मांग के अंदर हमने संदूर भरा है बयानुल मरसूस के अंदर, तब से जो है वो इनके होश ठिकाने आए हुए हैं और इनको समझ आई है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है। और आपको पता है कि उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान के अंदर अपना रूल प्ले किया, फिर जो दिफाई मक्का मुआहदा हुआ, उसके बाद जो है वो काफ़ी सूरत हाल इस वक्त बदल चुकी है। अब ये वीडियो तो आपने सुनी पाकिस्तान की अहमियत को मानने के हवाले से इनकी, लेकिन उसके बाद आप ज़रा एक और वीडियो देखें जिसके अंदर मजीद जो है वो इनकी चीखें निकल रही हैं और पाकिस्तान को किस तरह जो है वो माना जा रहा है। पहली बात तो ये है, जब जंग होगी पाकिस्तान के साथ, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की सारी नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी स्पेस वगैरह जो था वो पाकिस्तान के पास था। अब क्या होगा, उस मदद में आप टर्की की मदद भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है और टर्की के पास मिलिट्री असला ड्रोन बहुत सारे हैं, तो वो सब आप इसमें शामिल कर लीजिए, वो पाकिस्तान के पास भी होंगे। पाकिस्तान वैसे भी, मैंने अलग वीडियो में समझाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जितनी भी कमियां पेशियां थी उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। अब आपको समझ आई कि एक तो ये है कि जो दिफाई मक्का मुआहदा हुआ है उससे थरथली मची हुई है इंडिया के अंदर, और दूसरी जानिब जो है वो जो ये जंग हुई, जो इन्होंने ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया, जिसके मुकाबले में जो है बयानुल मरसूस ने जो है इनको सबक सिखाया हमने, उसके बाद जो है वो किस तरह ये डरे हुए, किस तरह ये काम रहेंगे जनाब। अब पाकिस्तान की तैयारी पहले से भी ज़्यादा जो है, अगर कोई कमी पेशी थी भी तो उन्होंने पूरी कर ली है। और यानी कि ये दोबारा जंग करने का सोच भी नहीं रहे। ये इंडिया के अंदर से बयानिया और नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये वही मीडिया है, वही लोग हैं जो इस्लामाबाद के ऊपर, कराची के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करवा रहे थे, और अब जो है वो किस तरह मातम कर रहे हैं कि जनाब अब तो जो भारत है वो इस पोजीशन में नहीं है कि जनाब वो दोबारा जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सके। एक तो ये वीडियो थी, अभी इसके बाद अभी मज़ीद आप देखें किस तरह मज़ीद चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है और माना जा रहा है। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा। और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। पाकिस्तान का जो जियो पॉलिटिकल एक मामला है वो कह रहे हैं जी वो बढ़ गया है। और ये कह रहे हैं कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। आपने देखा होगा क्योंकि इन्होंने बहुत सी हिंदी मूवीज़ बनाई हैं जिसमें इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि जनाब हमारे इतने सूबे हैं और पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन आज वहाँ से ही आवाज़ें उठ रही हैं। किस तरह पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है, या इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के भारत के अंदर जो सोच है
वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद ज़रा सुने इसको। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड वो तो रोड सही है, वो तो सही है। नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। अब जो है वो लास्ट वीडियो बड़ी मज़े की है और उसमें जो हमारी फ़ौज है, यानी कि डेफिनेटली लड़ना तो हमारी फ़ौज ने है, उस हवाले से इंडिया के अंदर किस तरह जो है वो एक सोच पाई जाती है हमारी एजेंसीज को लेकर के, वो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर जो है वो इनके अंदर खौफ का आलम है। यानी कि अब तो ये कभी सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी, सपने में भी नहीं सोच सकते कि जनाब हम पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी है, आप उनको कोई गुंडा मवाली नहीं समझ सकते हो सर। बल्कि आपको लग रहा है यार कोई गली के गुंडे हैं कि उनके वहाँ से उठा के ले आएंगे। भाई एक देश की आर्मी है सर, पूरी की पूरी। वहाँ की सीक्रेट सर्विस साथ में है, तो अगर उनकी सेफ्टी में कोई आदमी है, उनकी सेफ्टी से किसी को निकालना ऐसा है सर, किसी शेर के मुंह से आप उसका शिकार लेके आ रहे हो। यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने कुछ करना है, या ये बात हो रही है कि जनाब अगर पाकिस्तान के अंदर से आपने किसी को उठाना है तो वो एवं नहीं आप उठा सकते, यानी कि इतना आसान नहीं है। और फ़ौज के अंदर से और सीक्रेट एजेंसीज हमारे जो हैं वो ISI जो है उसके कब्जे से और उसके होते हुए यहाँ से कुछ चीज़ ले जाना जो है वो ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह में आपने हाथ डालना है। तो ये आपने ये वीडियोस जितनी भी हमने आपके सामने रखी, यहाँ से आपको पाकिस्तान की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, उसका आइडिया होता होगा कि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर क्या सोच पाई जा रही है और किस कदर जो है वो पाकिस्तान की अहमियत को अब जो है वो पाकिस्तान के भारत के जो दानिश्वर हैं वो मान रहे हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कितना मजबूत है और कितने मजबूत हाथों के अंदर है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जाते हुए आपसे एक दरख्वास्त करेंगे ताकि आपका और हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर फेसबुक पेज के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा।